Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully. Students, in this video, I will continue your new chapter. Chapter 7, verbs, the past tense. Okay. In previous video, I have already completed your chapter 6, the present tense. Okay. And now I will start the past tense. Okay, chapter 7, verbs, the past tense. Okay, so students, listen carefully. Okay, past tense. Okay, like present tense, past means भूतकाल, past means भूतकाल, present means वर्तमान काल. Okay, सो पास्ट मीन्स भूतकाल, भूतकाल मीन्स कल, जो हो गया है वो. ओके, जो हो गया है उसको क्या बोलेंगे? पास्ट. ओके, नाउ फर्स्ट पास्ट टेंस. फर्स्ट इज द सिंपल पास्ट टेंस. ओके, योर फर्स्ट पास्ट टेंस में फर्स्ट कौन सा आएगा? द सिंपल पास्ट टेंस. ओके, सिंपल पास्ट टेंस. ओके, सिंपल पास्ट टेंस मीन्स एकदम सिंपल होता है. ओके, जो सिंपल पास्ट टेंस मतलब क्या? जो फैक्ट होता है, पास्ट में हो गया लेकिन वो फैक्ट होता है. ओके, तो हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करेंगे. ओके, जैसे मैं यहाँ बोलती हूँ. ओके, आपको ये वाला जो मैं यहाँ स्टार वो सब करती हूँ ना, वो वाला आपको लिखना है. ओके, आपकी नोटबुक में. न्यू चैप्टर, न्यू पेज. ओके, वी यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस. we use the simple past tense to show that an action happened in the past. Okay, we use the simple past tense. हम लोग सिंपल पास्ट टेंस कब यूज़ करेंगे? ये दिखाने के लिए कि पास्ट में कोई क्रिया हो गई है. ओके, पास्ट में कुछ ऐसा हो गया है. पास्ट में मीन्स भूतकाल में बन गया है. ओके, ऑफ्टन the past tense form ends in ed. okay, often means बारंबार. पास्ट टेंस के जो फॉर्म होता है उसमें क्या, वर्ब्स जो होता है ना, वर्ब्स के पीछे क्या ईडी लगाना होता है. वर्ब के पीछे ईडी लगाना होता है. ओके, उसका जो वर्ब होता है ना, उसके पीछे ईडी लगाने से. बट मैनी वर्ब्स आर इरेगुलर. लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो इरेगुलर होते हैं, जिसको अंदर चेंज करना होता है, यानी स्पेलिंग के अंदर चेंज करना होता है. जैसे यहाँ बीकॉम है तो देखो बीकेम है. देखो यहाँ बीकॉम है तो बीकेम है ना. और डिस्कवर तो डिस्कवरेड, ईडी लगाया लास्ट में, तो ये वाला. लेकिन बट मैनी वर्ब्स आर इरेगुलर. मैनी वर्ब्स आर इरेगुलर मतलब ये वाला. ओके, द इरेगुलर वर्ब्स एज they are called do not end in ed but have special form. irregular जो verbs होते हैं ना, irregular verbs, उसमें ed नहीं लगता, पर उसमें स्पेशल फॉर्म लगता है, यानी कुछ अंदर चेंजिंग होते हैं, जो ये इरेगुलर वर्ब है. बीकॉम का क्या हो गया? बीकेम. और डिस्कवर का डिस्कवरेड. देखो यहाँ हियर्ड, आंसर आंसर्ड, सबके पीछे ईडी ईडी लगाए. देखो ईडी ईडी लगाए, पर ये बीकॉम का क्या है? बीकेम हो गया. ओके, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जिसको इरेगुलर वर्ड्स बोलते. ओके, इरेगुलर वर्ब्स बोलते. तो उसमें क्या आपको अंदर चेंजिंग करना होता है. ओके, सो ये आपको है ना वो लिखना है. ओके, ओके, इस तरीके से 2 पॉइंट्स है, यू हैव टू राइट. ओके, 2 पॉइंट्स, देन यू कंटिन्यू योर एक्सरसाइज. ओके, एकदम इजी है. या तो ई डी लगाना है वर्ब में, या तो वर्ब की जो स्पेलिंग होती है, जो जिसको वर्ब इरेगुलर वर्ब बोलते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है. इरेगुलर वर्ब है ज़्यादातर तो ये आपको याद करना पड़ेगा. 6 स्टैंडर्ड में हो तो आप हो सके तो उतना याद कर लेना. ओके, क्योंकि ये आपको याद करना ज़रूरी है. ओके, इरेगुलर वर्ब है वो याद कर लोगे तो बाकी तो कोई टेंशन नहीं है. ओके, नाउ एक्सरसाइज ए. वर्ब आपको बताती जाऊंगी. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन. ओके, उसमें फर्स्ट है, फर्स्ट इज
फर्स्ट इज इंडिया डैश इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1947। तो बिकम का क्या हो जाएगा? तो बिकम का बिकेम, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1947। ओके, बिकम का बिकेम। ओके, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1947, यानी बिकम जो है वो इरेगुलर वर्ब है, इरेगुलर वर्ब है। सो उसका आपको ये ध्यान रखना कि ओ का ए बन जाएगा, बिकम का बिकेम। ओके, 2 नंबर का कोलंबस, कोलंबस डैश द सी रूट टू अमेरिका। डिस्कवर का क्या हो गया? डिस्कवर्ड, यानी कोलंबस डिस्कवरेड, क्योंकि पहले उसके डिस्कवर मीन्स खोजना। ओके, खोज। सो डिस्कवर्ड पहले खोज ले। कोलंबस डिस्कवर्ड द सी रूट टू अमेरिका। ओके, उसने अमेरिका का दरियाई जो मार्ग था वो ढूंढा है। ओके, कोलंबस ने। 3 नंबर का वी हियर्ड। अब देख, जो इरेगुलर वर्ब्स होंगे वो आई विल टेल यू। ओके, वी हियर्ड द न्यूज़ ऑन द रेडियो, वी हियर्ड द न्यूज़ ऑन द रेडियो। ओके, हियर का हियर्ड। ओके, यहाँ ईडी नहीं है, सिर्फ डी लगा है, देखो, हर्ड है, हर्ड। 4 नंबर का सी आंसर्ड, आंसर्ड ईडी, इसमें ईडी। सी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, सी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली। ओके, उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर करेक्टली दिए, करेक्टली मीन्स अच्छी तरह से दिए थे, सही तरीके से। 5 आई लोस्ट माई अम्ब्रेला यस्टरडे। आई लोस्ट, लोस का क्या हो जाएगा? लोस्ट। ओके, लोस का क्या हो जाएगा? लोस्ट। आई लोस्ट माई अम्ब्रेला यस्टरडे। ओके, आई लोस्ट माई अम्ब्रेला यस्टरडे, लोस का लोस्ट। ओके, 6 वी ऑलमोस्ट, फ्रीजी का क्या हो जाएगा? फ्रॉज, फ्रीजी का क्या हो जाएगा? फ्रॉज। आई ऑलमोस्ट फ्रॉज बिकॉज ऑफ द बिटर कोल्ड लास्ट विंटर। ओके, वी ऑलमोस्ट फ्रोज बिकॉज ऑफ द बिटर कोल्ड लास्ट विंटर, यानी लास्ट विंटर को बहुत ज़्यादा ठंडी की वजह से हम लोग लगभग फ्रोज हो जाए, मतलब फ्रीज से, वो ठंडी से थम गए, जम गए थे ऐसे। 7 नंबर का, 7 नंबर इज इन ओल्डन डेज। इन ओल्डन डेज मीन्स पुराने ज़माने में। इन ओल्डन डेज वुमेन प्रीफर टू स्टे एट होम। प्रीफर का प्रीफर, एक बात सुनो, आर जब हो ना, आर पीछे, तो उसमें आपको ये प्रीफर वर्ड्स है ना, उसमें एक ऐसा है कि डबल आर हो जाएगा। ओके, डबल आर। ओके, एक प्रीफर वर्ड से ये इरेगुलर जैसा ही। ओके, क्योंकि इसमें डबल आर हो जाता है। ओके, यानी एक बात सुनो बच्चों, आपको ये वर्ड्स जो है ना पास्ट टेंस का, उसमें ये जो वर्ब है ना उसका पास्ट करने के लिए वो वर्ब्स का आपको याद करना ज़रूरी रहेगा। ओके, यानी आपको ये सारे वर्ब्स आप याद कर लोगे ना सिर्फ, तो समझ लो आपको सिंपल पास्ट टेंस क्या, पूरे जो भी पास्ट टेंस में जो भी जी पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वो सब में आपको ये हेल्प करेगा। ओके, यानी हो सके तो वर्ब्स का वो करना, पास्ट टेंस करना सीख जाना, यानी सिर्फ वर्ब्स को ये, यानी आंसर का आंसर्ड हो जाता है, लोस्ट का लोस्ट हो जाता है, बस इतना। ये सेंटेंस पढ़ने की अभी आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, सिर्फ ये वर्ब कर लो, यानी आपका 80% काम जो है वो हो जाएगा पास्ट टेंस में। ओके, सिर्फ वर्ब्स याद कर लो, 80% काम आपका कंपलसरी हो जाएगा। ओके, तो घर बैठ के उतना कर लो बस। सो प्रीफर का प्रीफरेड। ओके, डबल आर हो जाएगा। 8 नंबर का द डॉक्टर, एग्जाम का एग्जामिनेट, एग्जामिनेट द पेशेंट, द डॉक्टर एग्जामिनेट द पेशेंट एंड प्रिस्क्रिब्ड मेडिसिन्स, प्रिस्क्रिब्ड मेडिसिन्स। ओके, 9 नंबर का इन ओल्डन डेज, इन ओल्डन डेज पीपल ट्रैवल, ट्रैवल का क्या हो जाएगा? ट्रैवल, डबल एल हो जाएगा, देखो लास्ट में एल है, डबल, यानी ट्रैवल का क्या हो जाएगा? ट्रैवल्ड। बस इतना याद करना कि यानी ट्रैवल का ट्रैवल्ड हो जाएगा ऐसा, बाकी कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है।
travel from one place to another on horses, camels or donkeys. Okay, now 10, we hired a taxi to the station. We hired a taxi to the stations. Okay, एकदम easy है. Now B. Okay, B. Complete the following. Complete the following with the past tense forms of words given in brackets. Okay, so देखो यहाँ फिर से ब्रैकेट में वर्ड्स है, वो वर्ड्स का हमें पास्ट टेंस करना है. ओके, यानी आपको एग्जाम के लिए अगर प्रिपरेशन अच्छी तरह से करनी है तो कुछ मत करो, सिर्फ ये पास्ट टेंस का वर्ब से उसका पास्ट टेंस बनाना सीख लो, आपका पास्ट टेंस हो जाएगा. बाद में बोलने का सीख, लेकिन वो आना भी, ये आ जाएगा तो वो आपको फटाफट आ जाएगा. यानी 80% काम इससे ही कंप्लीट हो जाता है. ओके आपका. नाउ 1, 2 days ago. 2 days ago, 2 दिन पहले. ओके, a fire broke out in a shop. A fire broke out in a shop. दुकान में आग लगी थी. ओके, the fire spread fast and in a few minutes. And in a few minutes. आग ने स्प्रेड फास्ट मतलब जल्दी से स्प्रेड हो रही थी, फैल रही थी थोड़ी मिनटों में. अ फ्यू मिनट्स एंड इन अ फ्यू मिनट्स, और थोड़ी ही मिनटों में इट डिस्ट्रॉयड ऑल द अदर शॉप्स इन द रो. यानी उसने रो में बाकी सब शॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था. ओके, डिस्ट्रॉय का डिस्ट्रॉयड. ओके, 2 नंबर का, करुण हैड एन एक्सीडेंट लास्ट वीक. करुण हैड एन एक्सीडेंट लास्ट वीक. अ कार हिट हिम. ही फेल डाउन एंड ब्रोक हिज आर्म. द ड्राइवर टुक हिम टू हॉस्पिटल. ओके, एकदम इजी है. टेक का क्या हो गया? टुक. यानी ये आपको याद रखना, टेक का टुक हो जाता है. ओके, फॉल का फेल हो जाता है, वो याद रखना बस. 3 नंबर का, प्रीति मेड अ केक यस्टरडे. प्रीति ने कल केक बनाई. ओके, प्रीति मेड अ केक यस्टरडे. सी कट इट विथ अ नाइफ. सी कट इट विथ अ नाइफ. कट का पास्ट कट ही होता है. ओके, याद रखना. सी कट इट विथ अ नाइफ. सी गेव एवरीबडी अ पीस. उसने सबको एक एक पीस दिया. इट टेस्टेड डिलीशियस. इट टेस्टेड डिलीशियस. दे लव्ड इट. ओके, अब ये हो गया, पास्ट टेंस बनाना हो गया. अब यहाँ सी है, देखो ये वर्ब्स थे. ओके, आपको आ गए. अब यहाँ एक लाइन लिखिए. you did not need to write. ओके, आप लोगों को ये लिखने की ज़रूरत है ही नहीं. ओके, थी ही नहीं, क्योंकि ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है. ओके, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके, वी यूज़ डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? डिडंट. ओके, प्लस वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंसेस. यानी नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्या करना है? नेगेटिव मीन्स नॉट वाला. ओके, तो आपको डिडंट यूज़ करना है, प्लस वर्ब लिखना है. ओके, वर्ब मतलब ईडी वाला नहीं आएगा. ओके, सिंपल वर्ब जो होता है, यानी ये ब्रैकेट में है ना, वो वाले वर्ब. ओके, ये तो पास्ट टेंस आपने बनाया है, पर जब नेगेटिव सेंटेंस करेंगे तो वही का वर्ब हो जाएगा. फिर आपको ये भी याद रखना है कि टुक का टेक हो जाता है. ओके, यानी आपको उल्टा भी याद रखना है. लव का क्या हो जाएगा? लव्ड. और लव्ड का लव. टेस्ट का टेस्टेड. टेस्टेड का टेस्ट. ओके, वो भी आपको याद रखना है. ओके, जैसे देखो मैं दिखाऊँ, ये अभी इसमें नहीं आएगा, दूसरे में आएगा. ओके, यानी नेगेटिव सेंटेंस में आपको डिडंट प्लस वर्ब लिखना है. वी यूज डिड टू आस्क क्वेश्चंस इन सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस में क्वेश्चंस पूछने के लिए हम लोग डिड या तो डिडंट यूज़ कर सकते. सॉरी, डिड का यूज़ कर सके. ओके, डिड का आगे क्वेश्चंस में
क्वेश्चंस पूछने, जैसे WH से क्वेश्चन पूछते हैं ना, उसी तरह डिड से भी हम क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, डू डज डिड से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, वो आएगा, मैं याद करवाऊंगी ये वाला पॉइंट। ओके, नाउ सी वाई ट्रू सेंटेंस, राइट ट्रू सेंटेंसेस अबाउट what you did or didn't do last Sunday। यानी यहाँ सेंटेंस लिखने, ट्रू सेंटेंस मतलब यस है, आपको लिखना है उस हिसाब से लिखना। ओके, आपने किया है या नहीं किया है। ओके, मैंने यहाँ इस तरीके से लिखा है। ओके, what you did मतलब क्या किया था, और what you didn't यानी आपने क्या नहीं किया था। लास्ट संडे आपने क्या किया था और क्या नहीं किया था, वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ 1 नंबर का है, वॉक अप अर्ली यानी जल्दी उठे थे, तो संडे था, तो आई डिडंट वॉक अप अर्ली यानी मैं जल्दी नहीं उठा था, यानी नहीं उठे थे, तो नेगेटिव सेंटेंस। वॉक अप अर्ली, आई डिडंट वॉक अप अर्ली। ओके, वॉच टीवी देखी थी, तो देखो आई वॉच्ड टीवी लास्ट संडे। आई वॉच का क्या हो गया, वॉच्ड। वॉच का क्या हो गया, वॉच्ड टीवी लास्ट संडे। प्ले कंप्यूटर गेम खेली थी, तो आई प्लेड कंप्यूटर गेम्स। प्ले का क्या हो गया, प्लेड। आई यानी खेली थी, लास्ट संडे की बात है, संडे जो गया ना वो संडे की बात है, तो पास्ट टेंस हो जाएगा ना, यानी आई प्लेड कंप्यूटर गेम्स, आई प्लेड कंप्यूटर गेम्स। ओके, नाउ टर्न योर पेज। 4 नंबर का इज डू होमवर्क। क्या होमवर्क किया था, डू होमवर्क यानी सैटरडे कंप्लीट कर दिया है, तो संडे ना भी किया, वो बहुत काम होता है। सो मैंने यहाँ डिडंट लिख दिया, आई डिडंट डू होमवर्क लास्ट संडे। ओके, आई डिडंट डू होमवर्क लास्ट संडे। ओके, इट एट अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट में खाना खाया था। इट एट अ रेस्टोरेंट, तो यस खाया था। आई एट, इट का क्या हो गया, एट। देखा, इट का क्या हो गया, एट। यानी ये आपको याद करना है वर्ब्स। ओके, सारे इट का क्या हो जाता है, एट हो जाता है ऐसा। आई एट अ रेस्टोरेंट लास्ट संडे। ओके, मीट योर फ्रेंड्स, तुम्हारे फ्रेंड्स को मिले। यस, आई मेट माई फ्रेंड्स। मीट का क्या हो गया, मेट। आई मेट माई फ्रेंड्स। गो टू अ पार्टी, पार्टी में गए थे, सुन नहीं गए थे, तो मैंने नहीं लिखा है। ओके, आपको लिखना है तो आप आई वेंट टू अ पार्टी आ सकता है। ओके, अगर आपको लिखना है यस में लिखना है तो आई वेंट टू अ पार्टी आएगा, पर मैंने यहाँ नेगेटिव सेंटेंस बनाया है, आई डिडंट गो टू अ पार्टी। ओके, आई डिडंट गो टू अ पार्टी। 8 नंबर का हेल्प योर मदर, हेल्प योर मदर यानी आई हेल्प्ड माई मदर, आई हेल्प्ड माई मदर। 9 नंबर का लिसन टू म्यूजिक, सो मैंने लिखा म्यूजिक सुना था, आई लिसनड टू म्यूजिक, आई लिसनड टू म्यूजिक। 10 नंबर का क्लीन योर रूम, क्लीन योर रूम, आई क्लीनड माई रूम, आई क्लीनड माई रूम। ओके, नाउ डी योर फ्रेंड इज बैक फ्रॉम अ हॉलीडे, यानी आपका फ्रेंड जो है हॉलीडे मतलब छुट्टियां मना के घर आ रहा है। व्हाट क्वेश्चन वुड यू आस्क हिम, आप कौन कौन से क्वेश्चंस आपको उसको पूछेंगे। ओके, आप कौन, यानी आपका फ्रेंड जो है हॉलीडे मतलब छुट्टियां मना के वापस आया है, तो आप उसको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज वेयर यू गो, यानी वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो मतलब तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो मतलब तुम कहाँ गए थे। ओके, हाउ यू गो यानी हाउ डिड यू गो, तुम कैसे गए थे, तुम कैसे गए थे। हाउ डिड यू गो, हाउ डिड यू गो मतलब तुम कैसे गए थे। जैसे व्हेन डिड यू गो, 3 नंबर का है, व्हेन डिड यू गो मतलब तुम कब गए थे, तुम कहाँ गए थे, तुम कैसे गए थे, तुम कब गए थे। ओके, यू गो अलोन यानी डिड यू गो अलोन, क्या तुम अकेले गए थे। डिड यू गो अलोन, क्या तुम अलग अकेले गए थे। वेयर डिड यू स्टे, तुम कहाँ रहे थे, यानी वेयर डिड यू स्टे। ओके, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे देयर यानी तुम वहाँ कितना रहे,
कितने दिन यानी वॉट डिड यू सी, तुमने क्या देखा, वॉट डिड सी। डिड यू लाइक द फूड, डिड यू लाइक द फूड, क्या तुम्हें फूड अच्छा लगा। डिड यू बाय एनीथिंग, तुमने वहाँ से कुछ लिया। व्हेन डिड यू रिटर्न, तुम कब वापस आए। व्हेन डिड यू रिटर्न मतलब तुम कब वापस आए। ओके, व्हेन डिड यू रिटर्न, ओके तुम कब वापस आए, हो गया। नाउ ई स्टूडेंट्स, ई कंप्लीट द पैसेज विद द पास्ट टेंस वर्ब्स। तो आपको मैंने बताया ना, फाइंड का फाउंड, फाइंड का फाउंड हो जाएगा, शो का शोड। देखो आपको सिर्फ में वर्ब्स ये आपको फिल करना है। ओके, अपने आप वर्ड्स आपको ढूंढना पड़ेगा। ओके ओके, फाइंड का फाउंड, वांट का वांटेड, हैव का हैड, शो का शोड, टेक का टोक, रब का रब्ड, गेट का गॉट, आस्क का आस्क, से का सेड, बिल्ड का बिल्ड, गिव का गेव। इस तरीके से आपको याद करना है। ओके, तो आपको ये खुद ढूंढ के करना है। ओके, नाउ नाउ सेकंड इज पास्ट टेंस में सेकंड, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस मतलब पहले क्या कर रही थी या कर रहा था उस टाइम का, उस टाइप का। ओके, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसे आप उसको नहीं पूछते कि लास्ट संडे मैंने आप तुमको दिखा था, तुम क्या कर रहे थे, तो तब ये वाला द पास्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। ओके, तो ठीक है, हाँ उस टाइम तो मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, है ना। या तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा तुमने तुम लोग बोले हाँ आई वी वर गोइंग फॉर अ पिकनिक, हम लोग पिकनिक के लिए जा रहे थे। ओके, उस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर। ओके, यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस उसको बोलेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी उस पास्ट में आप क्या कर रहे थे। ओके, सो फर्स्ट इज वी यूज़ द पास्ट कंटिन्यूस टेंस टू शो दैट। हाँ, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है वो हम क्या बताने के लिए, तो फर्स्ट इज एन एक्शन वॉज गोइंग ऑन एट अ डेफिनिट टाइम इन द पास्ट। एन एक्शन वॉज ए एन एक्शन वॉज, एन एक्शन मतलब क्रिया, वॉज गोइंग ऑन एट अ डेफिनिट टाइम। ओके, मतलब चौक्कस टाइम में चल रही होती है पास्ट में। ओके, पास्ट में वो क्रिया जो हो रही होती है। ओके, सेकंड इज यानी बी टू एक्शंस वर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट। टू एक्शंस वर गोइंग ऑन एट द सेम टाइम इन द पास्ट, मतलब पास्ट में दो एक्शंस, दो क्रियाएं एक ही टाइम पे चल रही होती है। ओके, एक ही टाइम पे। 3 नंबर का वाइल अ लॉन्गर एक्शन वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट अ शॉर्टर एक्शन टुक प्लेस, यानी लंबे टाइम से वो जो क्रिया है पास्ट में चल रही होती है और शॉर्ट टाइम में वो पूरी होने वाली होती है। ओके, द पास्ट कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड इन दिस वे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस है जो इस तरीके से फॉर्म होता है, वॉस या तो वर प्लस वर्ब को आईएनजी लगाना होता है, यानी वॉस किसके साथ है, ही सी इट के साथ, और या तो नेम होता है तो वॉस आता है, फिर बाकी तो वर आता है, आई के साथ वॉस आता है। ओके, जैसे ना हम लोग ए मम्मी वॉज क्वाइट बिजी दिस मॉर्निंग राइट व्हाट सी वॉज डूइंग। ओके, मम्मी ये सुबह में बहुत बिजी थी, वो क्या कर रही थी। देखो सुबह में 7 o'clock 7 AM है ना, सुबह के 7 बजे क्या कर रही थी, 7 बजे तो सी वॉज कुकिंग। फिर 1 o'clock को दोपहर के 1 बजे क्या कर रही थी, 1 बजे दोपहर के सी वॉज विथड्रोइंग मनी इन द बैंक, यानी वो बैंक में पैसे निकाल रही थी। ओके, सी वॉज विथड्रोइंग मनी इन द बैंक। ओके, 9:30 बजे, सुबह के 9:30 वो क्या कर रही थी, सुबह के 9:30 सो सी वॉज बाइंग वेजिटेबल, वो सब्जी खरीद रही थी। ओके, सी वॉज बाइंग वेजिटेबल। ओके, है ना, 9:30 नाउ अब देखो यानी 8 2 PM यानी
2 PM 1 PM तो मनी विड्रॉ करने गई थी। अब 2 बजे क्या गई, शी वॉज ईटिंग लंच, शी वॉज ईटिंग लंच। 11 o'clock, सुबह के 11 o'clock वो क्या कर रही थी, सी वॉज आयरनिंग सम क्लोथिस, यानी पिक्चर देखना है। ओके, सी वॉज आयरनिंग सम क्लोथिस। ओके, नाउ ये 4 बजे, शाम को 4 बजे क्या करते हैं, सी वॉज वॉशिंग द डिशेज, वो बर्तन धो रही थी, यानी ओके प्लेट्स धो रही थी। सी वॉज वॉशिंग द डिशेज। ओके, एकदम इजी है। इसमें वॉश या तो वर लगाना है या फिर वर्ब है ना, वॉश वर्ब है, इसमें ING लगाना है, यानी वॉशिंग हो गया, आयरन आयरनिंग, ईट ईटिंग। ओके, एकदम इजी है बच्चों। ओके, नाउ टर्न योर पेज। स्टूडेंट्स, व्हाट वर यू डूइंग, 6th स्टैंडर्ड में हो। ओके, सो आई थिंक यू नो वेरी वेल। ओके, अब एक तो एग्जाम्पल दिया है, सुबह में 6 बजे तो आई वॉज ब्रशिंग माई टीथ। सो 7 बजे क्या करोगे, 7 o'clock को क्या करोगे, मॉर्निंग में ये देखो 6 बजे ब्रश करते हो तो 7 बजे क्या करोगे, या तो ब्रेकफास्ट आएगा, आई वॉज ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, या तो आई वॉज बाथिंग। ओके, वो आएगा। फिर कल 3 बजे क्या कर रहे थे, दोपहर के 3 बजे, कल दोपहर को 3 बजे तो आई वॉज स्लीपिंग लिख सकते हो। ओके, आई वॉज स्लीपिंग, या तो आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। ओके, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। ओके, तुम जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। ओके, दैट्स वाई, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड में हो तो थोड़ा ट्राई करो। ओके, नाउ सी 6, fill in the blanks with the verbs in the past continuous form। हमें फिलिंग द ब्लैंक्स करना है पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में। ओके, सो वॉज वर्ब लिखना है प्लस वर्ब्स को ING करना है। ओके, एकदम इजी है बच्चों, एकदम। 1 नंबर का, मदर फेल अस्लीप, मदर फेल अस्लीप वाइल सी वॉज वॉचिंग TV, यानी मम्मी सो गई जब वो TV देख रही थी। ओके, यानी वॉच सी है इसलिए वॉज आया, देखो सी, और वॉच का वॉचिंग हो गया। ओके, इसलिए सेकंड, द डोर बेल रैंग, ये वाला 3 नंबर का जो है ना वो है। ओके, द डोर बेल रैंग वाइल हरी वॉज टेकिंग हिज बाथ, टेक का क्या हो गया, टेकिंग। ओके, जब हरी नहा रहा था तभी डोर बेल बजी। ओके, 3 नंबर का, when the man was counting the cash, a thief snatched it away। ओके, जब मैन है कैश काउंटिंग कर रहा था तब भी एक चोर वहाँ से snatched it away। ओके, उसको लेके भाग गया। 4 नंबर का, I didn't understand what was happening, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। ओके, I didn't understand what was happening। ओके, मैं क्या हो रहा था मैं समझ ही नहीं पा रहा था। ओके, 5, I was walking home when I met Ravi। ओके, 6, John was reading a book when the phone rang। John was reading a book when the phone rang। Okay, now 7, my neighbors were sleeping when the thieves broke into their houses। Again, my neighbors were sleeping when the thieves broke into their house। Okay, 8 number का, when I was cleaning the bookshelves I found some old photographs। Okay, 9, when the minister was speaking the reporters clicked photos, यानी जब मिनिस्टर्स बोल रहे थे तभी रिपोर्टर्स ने फोटोज क्लिक कर दिए थे। 10 नंबर, द प्लेन वॉज फ्लाइंग
at a low altitude, so we could get a clear view of the river. Okay, फ्लाई का फ्लाइंग। ओके, सो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कंटिन्यू फ्रॉम डी। ओके, मैं डी से स्टार्ट करूँगी। ओके, सो बाय।